जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कालो दई ने परमात्मा के पास दीक्षा ली, सवाल जवाब जो कर रहे हैं वही चल रहा है। तो फिर से कालो दई ने कर्म के लिए प्रश्न किया था। दीक्षा हो चुकी है, वो श्रवण हो चुके हैं, समावसरण परमात्मा का रच गया है राजगृही नगर के बाहर गुणशीलक चैत्य में। परिषद आई, धर्म सुना और सब वापस चले गए। अब उसमें से किसी एक समय में वो जो अणगार कालोदई थे वो भगवान महावीर थे, वहाँ आते हैं। आने के बाद परमात्मा को वंदन नमस्कार करते हैं और इस प्रकार से पूछते हैं कि सवाल पूछते हैं कि क्या जीव पाप कर्म, जीवों के पाप कर्म फल विपाक संयुक्त होते हैं। फल यानी कि विपाक, फल विपाक के रूप में मिलता है, तो क्या ये पाप संयुक्त होते हैं? कालोदई ने ये प्रश्न किया है कि क्या ये पाप संयुक्त होते हैं कि कैसे होते हैं। आओ, जीवों के पाप कर्म पाप फल, पाप कर्म पाप फल, पाप कर्म वो तो पहले से ही तय होते हैं। अगर आप पाप कर्म करोगे तो पाप फल ही मिलेगा। तो ये हमने कल कर दिया ना। हाँ, कल्याण फल विपाक हो गया, कल के एपिसोड में आ गया ये। आओ, दो पुरुष जो एक जैसे समान त्वचा वाले हो, समान वय वाले हो, समान भांड पात्र उपकरण वाले हो और परस्पर मिलकर अगर अग्निकाय का दोनों समारंभ करे दोनों, तो उनमें से एक पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है, दूसरा पुरुष उसे बुझाता है। देखिए यहाँ समझाया कैसे कि दो पुरुष है, समान वर्ण है, समान वय है, समान भांड है, समान उपकरण है, वो सब मिला के उन्होंने परस्पर मिलाकर वो अग्निकाय का समारंभ उन्होंने किया है। उसमें से एक पुरुष अग्नि को जलाता है, दूसरा बुझाता है। देखिए दोनों की इच्छा एक थी, अग्नि प्रकट की, बराबर बराबर। हाँ, दोनों समान सब चीज़ लेकर आए हैं। एज भी एक समान है, त्वचा भी एक समान है, वह भी भांड भी समान है और उन्होंने अग्नि प्रकट की। एक ने प्रकट किया और दूसरे ने उसका काम हो गया, उसके बाद बुझाया। अब देखो उसने पूछा है, कालोदई ने प्रश्न पूछा है कि भगवान दोनों पुरुषों में कौन सा पुरुष महत्तर कर्म वाला है और महत्तर क्रिया वाला होता है? क्योंकि अग्नि प्रकट किया है तो अग्नि का के जीव मरे तो कर्म तो ज़्यादा लगेगा ना ये कार्य में। हाँ। तो महत्व आश्रय महत्व वेदना किसको मिलेगी और कौन सा पुरुष अल्पतर कर्म वाला होगा? दो में से अल्प क्रिया वाला, अल्प आश्रय वाला होगा, अल्प वेदना वाला होगा। ठीक है, तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है वो, तथा जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है वो, दो में से कौन? तो परमात्मा ने जवाब दिया है कालोदई, उनमें जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है, जिसने अग्नि को जलाया है, वो पुरुष महत्तर कर्म, महत्तर क्रिया, महत्तर आश्रय और महत्तर वेदना वाला है। और जिसने बुझाया है वो अल्पतर कर्म, अल्पतर क्रिया, अल्पतर आश्रय और अल्पतर वेदना वाला है। देखा, अगर आप सब साथ में मिलके भी कोई कार्य कर रहे हो तो मतलब सबकी सहमति तो है ही, राइट? दोनों ने मिलकर कार्य किया है अग्नि का, तो दोनों को मन से तो कर्म लग गए ना दोनों को। लेकिन फिर भी वचन और काया से कर्म पूरा हो, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। खाली मन से देखिए, दोनों ने प्रज्वलित किया अग्नि के लिए ही भांड इकट्ठे किए होंगे। अग्नि तो जलाना था, अग्नि करना था, भांड बर्तन लाए थे तो कुछ पकाने के लिए तो दोनों साथ में सोच के ही लाए होंगे ना। हाँ। तो खाली सोच के कर्म के साथ आप जुड़ जाओ, हम जैसे बोलते हैं ना, करण करावण अनुमोदन। तो करना, दूसरे से करवाना और करने के लिए अनुमोदित करना, ये तीन में से भी आप खाली मन से कर्म सोचते हो, ये तीनों में नहीं आ रहा है। समझ में आया? करण मतलब आपने कर दिया तो तीनों मन वचन काया तीनों आ गई तो ही करण आएगा। हाँ। कराना, किसी और से करवा रहे हो तब भी मन वचन काया आ गया।
हाँ और अनुमोदन कर रहे हो उसमें भी, भाई चलो तुम करो मुझे खुशी होगी, और उससे हम दूसरे से कार्य करवाए तो भी अनुमोदन भी आ गया ना। हाँ पर जब हम साथ में मिलके सोचते हैं कि चलो भाई ऐसा करते हैं, चलो 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 कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, पर मैं आप इसमें से कोई भी कार्य को हाथ नहीं लगाऊं जिसमें से कोई जीव बनने की बात हो, तो मुझे अल्पतर कर्म बन लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ हम तो यही सोचते थे कि भाई सोच में से साथ में काम जुड़ गए मतलब जुड़ गए, राइट? राइट। हम यही सोचते थे ना हाँ कि भाई आपने हाँ बोल दी है, चलो करना है, मतलब आपका पैसा लग गया, आपकी बात लग गई। पर ऐसा नहीं है। देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहले भी एक और आया था, पता है? प्रसन्न चंद्र राजर्षि वाला। हाँ युद्ध कर रहे हैं, मन से सोच रहे हैं कि मेरा बेटा फंसा है, मैं लड़ाई करूं, मैं ये राजा को ऐसे मार रहा हूं, ऐसे मार रहा हूं, हाथ से वो तलवार लेकर चला रहे हैं, और चलाते चलाते वो उन्होंने ऐसा सोचा कि वो गिर गया है, तो गिर रहे थे तो मुगट उन्होंने पकड़ा कि मेरा मुगट गिर रहा है, और वो मुगट गिर रहा है, उसको पकड़ने के लिए माथे पे हाथ रखते, तब उनको पता चलता है कि मैं तो मुंडित हूँ, और वो वापस शांत हो गए। अब आप ये सोचिए कि ये सोचकर जो लड़ाई की उनको क्यों दोष नहीं लगा? क्योंकि विचार खाली विचार में थे, ये कर्म सोच में जा रहा था। देखो यहाँ बिल्कुल वही हो रहा है। अगर हम 10 सहेली इकट्ठी होके कहीं जाएं और जाने के बाद आप ये चलो सोचो कि भी चलो हमको ये जमीन खोदने का या ये खुदाई का काम करना है, पेड़ उगाना है, आप सब तैयारी करो, कोदाली वोदाली लेके आ जाओ, आप कुछ मत करो, आप खाली खड़े ही रहो, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जब तक आप बोलोगे नहीं, दूसरे से कराओगे नहीं, करोगे नहीं, दूसरे ने किया उसको अच्छा बोलोगे नहीं, तब तक आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। ठीक है? तो जो पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करता है, और जो पुरुष वो महत्तर कर्म, महत्तर क्रिया कर रहा है, महत्तर आश्रव भी कर रहा है, और महत्तर वेदना भी भोगेगा बाद में, और जो अग्नि को बुझा रहा है, चले बुझाने का काम था तो वो पुरुष आया। हाँ तो वो बुझाने के काम में पहले आया कि चलो मैं बुझा दूंगा। तो जो बुझाता है वो अल्पतर कर्म, अल्पतर क्रिया, अल्पतर आश्रव, अल्पतर वेदना कर रहा है। आओ, किस अपेक्षा से ऐसा कहते हो कि जो पुरुष प्रज्वलित करता है वो ही महत्तर है, और जो बुझा रहा है वो अल्पतर है? क्योंकि परमात्मा ने जवाब दिया है कि हे कालो देई, जो पुरुष अग्नि काय को प्रज्वलित करता है वो पुरुष पृथ्वी काय का भी समारंभ करता है, बहुतर अपकाय का भी करता है, और अल्प तेजस काय का करता है। समझ में आया? और बहुतर वायु का है, क्योंकि उसको जलाया तो उसमें खाली अग्नि नहीं, वायु भी सम्मिलित होगा ना, आसपास का वायु भी समारंभ होगा। और पृथ्वी का है, जिधर नीचे जमीन पे अग्नि पेटा है वो पृथ्वी जमीन में भी समारंभ होगा, अपकाय का भी होगा, क्योंकि वो जो भी पानी वानी कुछ तो करेगा ना पकाने या उबालने के लिए। और अल्पतर तेजस का है, मतलब जो अग्नि लिया है, जो काष्ठ उसने लिया है उसका, और बहुतर वायु का है तो उससे भी ज़्यादा, उसको जलाने के लिए भी फूंक मारेगा ना वो बहुत सारी। हाँ, और बिना वायु तो अग्नि जलता नहीं। और बहुतर वनस्पति का है, मतलब वो पांचों छह बहुतर त्रस्काय का भी समारंभ हो रहा है। त्रस जीव भी नीचे चलते हुए पृथ्वी में मरेंगे कि नहीं? मिट्टी विट्टी में होंगे तो हवा में उड़ते हुए भी मरेंगे। तो और जिसने बुझाया, अब ध्यान दीजिए, जिसने बुझाया वो अल्पतर पृथ्वी का है, अल्पतर अपका है, बहुतर तेजस का है, और अल्पतर वायु का है, अल्पतर वनस्पति। इसने तेजस काय का बहुतर किया, लेकिन बाकी सारे का अल्प किया। बराबर? बराबर। तो ये अपेक्षा से कहा जाता है कि अग्नि काय को प्रज्वलित करने वाला सभी कायों का हनन कर रहा है, इसलिए बहुतर महत्तर कर्म बांध रहा है, और जो उसको बुझाता है वो सब
वो थोड़ा थोड़ा ही कर्म बांध रहा है, क्योंकि बुझाने से तो अच्छा हो रहा है ना। हाँ हाँ, इसीलिए वो अल्पतर वेदना करेगा। अच्छा, भगवान क्या अचित पुद्गल भी वस्तु को अभासित करते हैं, उद्योतित करते हैं? देखिए, अभी दूसरा प्रश्न आया है, अचित पुद्गल। देखिए, सचित पुद्गल और अचित पुद्गल। सचित पुद्गल तो अंदर जीव है वो, पर अचित पुद्गल अंदर जीव नहीं है, वो अचित हो गया। हाँ हाँ, तो क्या वो अचित पुद्गल भी उद्योतित करते हैं, अभासित करते हैं, तब तक करते हैं, प्रभासित करते हैं? भगवान कह रहे हैं हाँ करते हैं, क्योंकि अचित पुद्गल वो होता है ना, आज जो भी सूर्य चंद्र के बीम है वो अचित पुद्गल ही है ना, हाँ वो अचित है, वो कभी नाश नहीं होने वाले। सचित का नाश होगा, अचित का तो होगा ही नहीं, बराबर। बराबर। जीव आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान को पूछा उन्होंने फिर से कि कौन से अचित पुद्गल भी वस्तु को अवभाषित करते हैं, ऐसे कौन से पुद्गल है? तो कालोदी ने कहा, देखो, खुद अणगार ने तेजोलेशिया का निसर्जन किया। अगर क्रोधी एक अणगार है, उसने तेजोलेशिया का निसर्जन किया और दूर जाकर दूर देश में वो गिरी, पार्श्व में जाकर पार्श्व देश में गिरी, और वो जहाँ जहाँ तेजोलेशिया गिरती है वहाँ वहाँ उसके अचित पुद्गल भी वस्तु को अवभाषित करते हैं, उद्योतित करते हैं, तप्त करते हैं और प्रभासित करते हैं। इस प्रकार से अचित पुद्गल भी वस्तु को अवभाषित करते हैं। बराबर, समझ में आ गया? हाँ ये तो तेजोलेशिया का उदाहरण दिया है, पर उसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ भी बहुत सारी अचित में आ जाएगी, है ना? अचित में और भी सारी चीज़ें आएगी ना? आएगी। हाँ, तो इस प्रकार से कालोदी अणगार ने सवाल किए, परमात्मा को नमन किया और आत्मा को भावित करता हुआ वो विहार कर रहा है। कालोदयी अणगार परम उच्छ्वास निश्वास के साथ सिद्ध, प्रशांत, बुद्ध, परिनिवृत्त और सब दुखों का नाश करने वाला हो गया। उसी भव में उसने मोक्ष भी पा लिया। परमात्मा का सानिध्य कितना बड़ा काम करता है, पता है? अन्य धर्मी बोलो, इसी भव में वो मोक्ष चला गया, है ना? अब 8वां शतक शुरू हो रहा है। 8वें शतक के 10 उद्देशक है: पुद्गल, आशीविश, वृक्ष, क्रिया, आजीवक, प्रासुक, अदत्त, प्रत्यनिक, बंध और आराधना। उसमें सबसे पहले आएगी पुद्गल परिणति। भगवान का वापस समवसरण में प्रश्न किया गौतम स्वामी ने कि प्रभु, पुद्गल कितने प्रकार के हैं? पुद्गल के 3 प्रकार है। कितने? 3 प्रकार। एक है प्रयोग परिणत, दूसरा मिश्र परिणत, तीसरा है विसृसा परिणत। विसृसा पहला है प्रयोग। तो प्रयोग पुद्गल के 5 प्रकार। कितने? 5। एक इंद्रिय प्रयोग परिणत, बेइंद्रिय प्रयोग परिणत, तेन्द्रिय प्रयोग परिणत, चौरोइंद्रिय प्रयोग परिणत और पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत। ठीक है, तो एकेंद्रिय का जो प्रयोग परिणत पुद्गल है वो भी 5 प्रकार के। कैसे? तो 5 एकेंद्रिय है ना? हाँ, पृथ्वी का एकेंद्रिय, अप का एकेंद्रिय, तेजस का एकेंद्रिय, वायु का एकेंद्रिय और वनस्पति का एकेंद्रिय। 5 एकेंद्रिय द्वारा प्रयोग परिणत किया जाए। ठीक है, अब एक एक की बात है। 5 में से पृथ्वी काय की, तो पृथ्वी काय के 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार। एक है सूक्ष्म पृथ्वी काय एकेंद्रिय, दूसरा बादर पृथ्वी काय की। तो हम जानते हैं ना सब। हाँ, तो सूक्ष्म पृथ्वी काय के केंद्रीय प्रयोग परिणत और बादर पृथ्वी का एकेंद्रिय प्रयोग परिणत। उसके बाद है अपकायिक। अपकायिक एकेंद्रिय के वो भी पृथ्वी काय की जैसे ही होगा, सूक्ष्म और बादर। बराबर। तेजस काय का भी वैसा ही, सूक्ष्म और बादर। और वनस्पति का, वायु काय का भी ऐसा ही, सूक्ष्म बादर, और वनस्पति काय का भी सूक्ष्म बादर। तो 5 जो एकेंद्रिय है उसके 10 भेद हो गए टोटल, सूक्ष्म बादर मिलाते हुए। हाँ, अब बेइंद्रिय प्रयोग परिणत की बात क्वेश्चन पूछा है।
तो उसके अनेक प्रकार है, बेंद्रिय प्रयोग परिणत के अनेक प्रकार, कोई एक दो तो है नहीं, इसीलिए ऐसे ही तेन्द्रिय चौरिंद्रिय के भी अनेक प्रकार, बराबर। जितने जीव उतने प्रकार आ जाएंगे ना। हाँ। अब आया पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत, तो पंचेंद्रिय में तो लिमिट आ जाएगी, देव, नरक और मनुष्य, राइट, और तिर्यंच। तो पहले आएगा नारकी पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत, फिर तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत, तीसरा मनुष्य पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत, और चौथा देव पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत, बराबर बराबर। बराबर। तो अब नारकी की बात करेंगे। इसमें 4 भेद थे। नारकी के कितने भेद, कितनी नारकी है? 7। तो 7 नारकी के 7 भेद होंगे। हाँ। होंगे, जैसे रत्न प्रभा, नरक, पृथ्वी, नैरयिक पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत, ऐसे ही दूसरी शर्करा प्रभा, पृथ्वी पंचेंद्रिय, नैरयिक पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत, ऐसे 7 नारकी के नाम जुड़ जाएंगे। आओ, उसके बाद तिर्यक योनिक पंचेंद्रिय प्रयोग, तो तिर्यंच के अलग अलग भेद हैं, बराबर बराबर। तो यहाँ देखेंगे तिर्यंच के कितने भेद, जलचर, स्थलचर, खेचर, 3 आ गए। हाँ। हाँ, तो जो जलचर के तिर्यक योनिक पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत है, फिर स्थलचर के भी और खेचर के भी, बराबर। अब जलचर की पृछा की गई, तो जलचर के 2 प्रकार, एक है गर्भज और दूसरा है समूर्छिम, राइट राइट। उसके बाद स्थलचर के भी कितने प्रकार, उसके भी 2 प्रकार, चतुष्पद स्थलचर तिर्यक योनिक अथवा भुज परिसर स्थलचर, बराबर। स्थलचर के भी 2 है, एक 4 पग वाले और पेट से सरकने वाले, 2 है ना। हाँ। आओ, अब जो भुज परिसर आए थे उसके भी 2 प्रकार, जैसे कि ऊर परिसर, ऊर यानी कि छाती के आधार से घिसने वाले, और भुज यानी कि हाथों से चलने वाले, 2 हाथों से। तो बंदर और सब ऐसे 2 हाथों से चलते हैं, बराबर। और सर्प और वो सब छाती से चलते हैं। उसके भी 2 भेद, समूर्छिम और गर्भवक्रांतिक। अब आया मनुष्य पंचेंद्रिय परिणत की बारी, तो मनुष्य पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत के भी 2 प्रकार, एक है समूर्छिम, दूसरा गर्भज, बराबर गर्भवक्रांतिक। फिर देव की बात आई, तो देव में भी 4 प्रकार, कितने? 4 प्रकार। 4, एक है भवनवासी देव, दूसरा है वैमानिक देव, तीसरा है असुर कुमार आदि, और चौथे हैं स्तनित कुमार देव। आओ, वैमानिक आएंगे ना, 9 ग्रेवेयक के ऊपर के। आओ, वाण व्यंतर देव की बात है, भवनपति और उसमें वाण व्यंतर 8 प्रकार के और व्यंतर भी 8 प्रकार के, बराबर। तो वाण व्यंतर के जो 8 हैं, तो वो 8 में ज्योतिष भी आ गए, तो ज्योतिष के कितने हैं? 5, ग्रह, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारा, 5, कितने? 5। हाँ। वैमानिक के 2, एक है कल्पोप्रपन्न और दूसरा कल्पातीत। कल्पातीत यानी 9 ग्रेवेयक, फिर ऊपर के अनुत्तर विमान सब आ गए, बराबर। ये कल्पातीत के आ गए। और कल्पोप्रपन्न यानी 12 देवलोक, बराबर। हाँ, अब इसके बाद 5 प्रकार के अनुत्तर उत्पातिक, तो अब ये सारे उसके भेद हुए। तो अनुत्तर उत्पातिक के भी 5, क्योंकि 5 अनुत्तर विमान है ना। हाँ। अनुत्तर विमान 5 है, जयंत, विजय, जयंत,
आदि अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध और वैजयंत, ऐसे 5 पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से भी प्रयोग परिणति पद है। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में भी पर्याप्त अपर्याप्त 2 आएंगे। हाँ हाँ, तो पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे ही बादर पृथ्वी काल में भी पर्याप्त अपर्याप्त है ने? समझाय छे? आओ, बेइंद्रिय प्रयोग परिणत। अब बेइंद्रिय की बात की है, पर्याप्त बेइंद्रिय और अपर्याप्त बेइंद्रिय, बराबर? पर्याप्त तेंद्रिय, अपर्याप्त तेंद्रिय, पर्याप्त चौरिंद्रिय, अपर्याप्त चौरिंद्रिय, तो इसके 2 पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे 2 भाग ही आएंगे। उसके बाद है रत्नप्रभा पृथ्वी नारकी के जीव की बात है, तो रत्नप्रभा के भी 2 प्रकार के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे ना? हाँ नरक में भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे प्रत्येक नारकी में। और समूर्छिम जलचर तिर्यंच, तो समूर्छिम जलचर तिर्यंच भी 2 प्रकार के पर्याप्त अपर्याप्त, बराबर? समूर्छिम जलचर तिर्यंच का मतलब क्या है पता है? जो गर्भज ना हो, सीधे ऐसे ही उत्पन्न हो जाए वातावरण से। समझ में आया? हाँ वो पानी में पोरा बन जाते हैं ना, पोरे में से जीवात बन जाती है, छोटी छोटी मछलियां हो जाती है, कुछ दिन पड़ा रहे तो कीड़ा बन जाता है, बनता है कि नहीं? बनता है। हाँ, तो वो समूर्छिम है। तो समूर्छिम में भी पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं। पर्याप्त है वो 48 मिनट से ज़्यादा जिएंगे, और अपर्याप्त है वो 48 मिनट से पहले मर जाएंगे, बराबर? बराबर। आओ, अब समूर्छिम खेचर की बात है, गर्भवक्रांतिक खेचर। समूर्छिम खेचर भी होता है, गर्भ से भी जन्म लेने वाला खेचर होता है, उड़ने वाला पक्षी या मच्छर। मच्छर समूर्छिम ही है ना? मच्छर कोई गर्भ से नहीं होता है। मच्छर, फुद्दी, फिर ये जो मक्खियाँ उड़ती है वो गर्भ से नहीं होती है, बराबर? मक्खियाँ तो फिर भी अंडे रखती है, मच्छर नहीं रखते हैं। वो तो वातावरण हो गया, शाम का वक्त हो गया और सीधे ही लाइट के खंभे के ऊपर आपको भिन भिनाने लगेंगे, बराबर ना? हाँ आओ, तो ये आपका तिर्यंश का पूरा हुआ। अब आएगा भवनपति देव, असुर कुमार और भवनपति देव। असुर कुमार और भवनपति देव में 2 प्रकार बताए हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है, जब तक वो देव बने नहीं हैं, समय चल रहा है, तब तक वो पर्याप्त है, अपर्याप्त है। और समय पूरा हो जाए, उनका शरीर किसी का 6 महीने में भी बनता है, तो 6 महीने तक तो वो अपर्याप्त ही रहे ना? हाँ, शरीर बनने के बाद पर्याप्त तक आएंगे। आओ, गंधर्व के 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। चंद्र से लेकर तारा विमान, सौधर्म कल्प से लेकर अच्युत देवलोक, और सबसे नीचे वाले 9 ग्रवेयक, उन सबसे ऊपर वाले ग्रवेयक, वैमानिक, अनुत्तर, ये सब उसमें आ जाएगा। सर्वार्थ सिद्ध कल्पातीत की पूछा, सर्वार्थ सिद्ध के लिए प्रश्न पूछा गया है कि जो सर्वार्थ सिद्ध है, जैसे पर्याप्तक सर्वार्थ सिद्ध, पर्याप्त सर्वार्थ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध तो 5 है, अनुत्तरोपातिक, अपर्याप्त सर्वार्थ सिद्ध, अनुत्तरोपातिक, तो उसके 2 भेद, एक है पर्याप्त सर्वार्थ सिद्ध, एक है अपर्याप्त, क्योंकि देव में तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आने वाला है, राइट? हाँ, तो इसमें भी दोनों तो आना ही आना है, इसमें भी एक पर्याप्त एक अपर्याप्त, ऐसे 2 तो आने ही वाले। पंचेंद्रिय जीव जहाँ भी होगा, पर्याप्त अपर्याप्त आएगा ही आएगा, बराबर? चलो, शरीर और इंद्रिय की अपेक्षा से प्रयोग परिणत, जो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का है, एकेंद्रिय, औदारिक, तेजस
और कार्मण शरीर प्रयोग परिणत है, जो भी अपर्याप्त, वे स्पर्शनेन्द्रिय प्रयोग परिणत है। इसी प्रकार पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एकेंद्रिय औदारिक तेजस कर्म शरीर प्रयोग परिणत की वक्तव्यता, इसी प्रकार बादर अपर्याप्त पृथ्वी का एकेंद्रिय औदारिक तेजस और कार्मण शरीर। ठीक है, ये पांचों शरीर की वक्तव्यता में बादर भी अपर्याप्त भी आएगा और पर्याप्त भी आएगा। ठीक है, जिसकी जितनी इंद्रिय है और शरीर है उतना उसका वक्तव्य यहाँ बताया है। जो पर्याप्त सर्वासिद्ध अनुत्तरोपातिक, जो विमान के जो पंचेंद्रिय, जो वैक्रिय तेजस कर्म वाले जो देव हैं सर्वार्थ सिद्ध वाले, उनको चारों इंद्रिया है कि नहीं, पांचों इंद्रिया है कि नहीं, बोलो। है। हाँ, तो अब पांचों इंद्रिया है उनके, तो फिर ये उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे ना। हाँ। हाँ, जब तक ये इंद्रिय पूरी बनी नहीं तब तक ही वो अपर्याप्त ही कहे जाएंगे, बराबर। बराबर। पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत चार प्रकार से है। पंचेंद्रिय में चार प्रकार, नारकी पंचेंद्रिय, तिर्यंचयोनि पंचेंद्रिय, जलचर पंचेंद्रिय और स्थलचर पंचेंद्रिय, बराबर। तो आपको आपने नारकी का तो देख लिया, सातों प्रकार की नारकी थी। तिर्यंच योनि का भी हमने देख लिया, एक तो जलचर तिर्यंच योनि और स्थलचर तिर्यंच योनि, चतुष्पद तिर्यंच योनि। प्रयोग परिणत जीव के व्यापार से, प्रयोग का अर्थ क्या है पता है, जीव अपने खुद से मैं मेरे कर्म द्वारा, उसको प्रयोग बोला जाता है। जीव के व्यापार से जो हम पुद्गलों को जो बनाते हैं, परिणत करते हैं, उसको कहा जाता है प्रयोग परिणत। अब मिश्र परिणत में क्या हो रहा है, तो जीव खुद भी करे और कुदरती भी हो, बाय नेचर, बाय स्वभाव, स्वभाव से भी वो मिश्रित होते हैं, परिणत होते हैं। जैसे कि मृत शरीर या ऐसा कुछ हो तो वो अपने आप कुदरत के स्वभाव से ही उसमें दुर्गंध शुरू हो जाती है, बराबर। आती है कि नहीं। हाँ। हाँ, और हमारे प्रयोग से कैसे दुर्गंध आएगी। हम मान लो कि हम कुछ ऐसे बिगड़े हुए कादव या ऐसे वाले कपड़े पहने हो, कपड़ा हो गए हो, आपने बिगड़ गए हो और कुछ घंटे पड़े रहे, तो आपके कारण ही वो बिगड़े ना, बास आई ना। हाँ। हाँ, तो वो प्रयोग हो गया, ये मिश्र हो गया। और विश्रसा में कोई भी प्रयत्न ना करो, जीव कोई प्रयत्न ना करे, और स्वभाव से ही परिणत पुद्गल को विश्राप कहा जाता है। समझ में आया। खाली बाय नेचर आपको कोई फल मिले, बाय नेचर, कुदरत से, उसको बोला जाएगा विश्रसा। बराबर। तो ये तीन प्रकार पुद्गल के बताए हैं, और तीन के कारण अब जैसे कि अभी बारिश का समय है और बादल आ गए, तो ये क्या हुआ, कौन सा परिणत हुआ, बोलो। हाँ, अचानक बादल आ जाएंगे, कौन सा परिणत होगा। मेरी आवाज आ रही है। हाँ। हाँ, अचानक बादल आ जाए तो कौन सा परिणत, वायु। अपने आप आया ना। हाँ। तो ये वित्सस्रा हुआ ना। हाँ। विश्रसा स्वभावगत परिणाम बोला जाएगा उसको, स्वभाव से। ठीक है। अब एकेंद्रिय प्रयोग से कौन सा परिणाम आएगा, एकेंद्रिय से। तो जो निगोद में उत्पत्ति होती है वो सूक्ष्म होता है। हाँ। हाँ, तो निगोद में अगर ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो तो ये तो स्वभाव से ही हुआ ना। और आप एकेंद्रिय करने जाओ, मतलब कि
कहीं हम बोलेंगे ये बारिश की बूंदें गिरी है और उसी के अंदर कुछ खाना गिरा दो आप, तो उसमें जो बेइंद्रिय या एकेंद्रिय में ही जो अलग अलग विकृति उत्पन्न होगी ये होगा, तो ये पुद्गल परिणाम युक्त होगा, ये कुदरती नहीं है। बराबर। बराबर। बस, तो इस प्रकार से ये दो भेद है, तिर्यंच के भी ऐसे होते हैं और मनुष्य के भी होते हैं। तो पर्याप्त अपर्याप्त की बात करेंगे अभी। आपने इसमें पर्याप्त अपर्याप्त शब्द 2-4 बार आया, राइट? राइट। हाँ, हमने उसको 2-4 बार सुना। तो अब पर्याप्त अपर्याप्त क्या है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। पर्याप्त अपर्याप्त क्या है, आओ। अब पर्याप्त अपर्याप्त की बारी। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव उसके ये दो भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। तो जो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है उसमें से जीव ने एक छोटे से टुकड़े पर अनंत जीव आ जाएंगे तो उनको सबको पर्याप्ति मिली नहीं है, शरीर पर्याप्ति मिली है, बोलो? नहीं मिली, नहीं मिली। तो जिनको नहीं मिली वो हो गए अपर्याप्त। बराबर। बराबर। अब समूर्छिम, उसमें समूर्छिम भी होंगे ना? हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रिय में समूर्छिम होंगे। समूर्छिम जलचर, समूर्छिम जलचर के भी दो है, उसमें पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है। तो जो गर्भज के समूर्छिम बनते हैं उनके जैसे ही उत्पन्न होते मरते, उत्पन्न होते मरते हैं, वो सारे गर्भज समूर्छिम हुए। लेकिन पर्याप्त समूर्छिम भी तो है जो बिना गर्भज योनि के अपने आप वातावरण में उत्पन्न हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो हो गए आपके गर्भज समूर्छिम। तो अब यहाँ क्या बताया है? 81 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त करके जीव के कितने भेद हुए टोटल? आपने 81 भेद कर लिए। कैसे कर लिए अभी इसको देखेंगे, ठीक है? आओ, 81 भेद कैसे होंगे? एकेंद्रिय के 20, एकेंद्रिय के 20 कैसे बोलो? एकेंद्रिय के 5 हुए टोटल। तो 5 स्थावर के 5 सूक्ष्म 5 बादर कितने हुए? 15 नहीं, 5 10 हुए ना? 5 स्थावर है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों के सूक्ष्म और बादर, तो 10 भेद हुए। और 10 के 10 के पर्याप्त अपर्याप्त, तो 20 भेद ऐसे हो गए। बराबर। हाँ, और बेइंद्रिय के खाली 2 भेद, खाली पर्याप्त अपर्याप्त, उसमें कोई 5 तो अलग है नहीं, इसलिए तेंद्रिय के भी 2 भेद। बराबर। चौरेंद्रिय के भी 2 ही भेद। अब आया पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के सबसे ज्यादा भेद पड़ेंगे। पंचेंद्रिय के सबसे पहले नरक के कितने पड़ेंगे? 7, पर 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त कितने हुए? 14। अब तिर्यंच पंचेंद्रिय में जो टोटल कितने भेद होंगे? उसके 2 ही है ना? नहीं, तिर्यंच के तो 4-5 है ना। देखिए, खेचर, जलचर, स्थलचर, भुज परिसर पर उर परिसर 5 हुए। हाँ, तो 5 के संगनी असंगनी हुए 10 भेद और सबके पर्याप्त अपर्याप्त है, टोटल 20 भेद। अब मनुष्य के टोटल 3 ही भेद है। कितने हैं? 3 भेद। पहले तो आएंगे समूर्छिम और गर्भज 2 भेद। मूल भेद कितने? 2। उसमें से समूर्छिम का तो एक ही आएगा ना, अपर्याप्त खाली। समूर्छिम का पर्याप्त तो होगा ही नहीं। और गर्भज के 2 आएंगे, पर्याप्त अपर्याप्त। तो अब मनुष्य के टोटल कितने हुए? 3। मनुष्य के टोटल देखिए, गर्भज के 2 और समूर्छिम का 1। आओ, अब देव की बात की है। देव में भवनपति 20 है। कितने हैं टोटल?
20 20, तो 20 भवनपति के पर्याप्ता और अपर्याप्ता हो गए, राइट? राइट। हाँ, 10 भवनपति पर 20 भेद हुए ना, 10 पर्याप्ता 10 अपर्याप्त। उसके बाद वाण व्यंतर कितने हैं? 8। 8। उसके भी पर्याप्ता अपर्याप्ता, तो 16 भेद हुए। हाँ। हाँ, फिर ज्योतिष देव 5 है टोटल, उसके भी 2-2, तो 10 भेद वो हुए। हाँ। हाँ, और वैमानिक के भी वैमानिक भी टोटल कितने? 10। 26 वैमानिक है टोटल। टोटल 26 वैमानिक हुए। 26 वैमानिक कैसे हुए, गिनाओ। पहले 12 देवलोक, हाँ। हाँ 12 देवलोक, उसके बाद ऊपर के 9 ग्रह, 12 और 9 21, और 5 अनुतर, 5 अनुतर हो गए 26। हाँ, तो 26 के भी पर्याप्त अपर्याप्त है, इसलिए 52 भेद देवों के। तो टोटल सब मिलाओगे, टोटल 161 भेद होंगे। कितने? 161। बस समझ में आ गयो। और ये पूतगल परिणत है, सबके अलग अलग शरीर के कारण ये भेद पड़ा है, अलग अलग शरीर के कारण, है ना? हाँ, आओ, समझा में આવી ગયું ને બધું? हाँ हाँ, चलो। अब जो पुद्गल अपर्याप्त रत्न प्रभा पृथ्वी के नारक पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत है, वो वैक्रिय तेजस और कार्बन शरीर से प्रयोग परिणत है। वो अपने आप प्रयोग करते हैं ना, अपना शरीर विकुर्वित करते हैं, बराबर? पर अपर्याप्त जो जीव है वो तो कर नहीं सकते। नहीं, वो नहीं कर सकते। पर जब तक वो अपर्याप्त है, इसलिए पर्याप्त तो सारे जीव करेंगे। तो पृथ्वी, नारकी, रत्नप्रभा पृथ्वी, नरक के पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत। अब आए समूर्छिम जलचर, समूर्छिम जलचर, कि जो बिना संयोग के उत्पन्न होते हैं वातावरण में ही, बराबर? बराबर। आओ, तो उसमें गर्भज और वो भी आते हैं। हाँ, आपको ये भी समझना है। तो अभी जो आपने 161 प्रकार के आगे के जीव देखे ना, उनमें 161 प्रकार के जीव तो हो गए, लेकिन उनके 5 शरीर से उसको मल्टीपल करना है। किससे? 5 शरीर से। 5 शरीर से। अब सबके तो 5 शरीर होंगे नहीं, तो किन के कितने शरीर होंगे? अब चलो वो देखेंगे। आओ, शरीर की अपेक्षा से उनके 491 शरीर बनते हैं। कितने? 491। हाँ, 491 शरीर उनके बनेंगे। कैसे? तो जैसे एकेंद्रिय के जो आपने पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, वनस्पति देखे ना, जो भी उनके शरीर एकेंद्रिय के टोटल 61 शरीर हुए। कितने होंगे? 61। कैसे होंगे? तो 5 एकेंद्रिय, उसमें सूक्ष्म बादर तो 10 हो गए, और पर्याप्त अपर्याप्त तो 20 हो गए। 20 हो गए। अब 20 जो हुए हैं, उनमें से पर्याप्ता के 3 शरीर, अपर्याप्ता के भी 3 शरीर, बादर पर्याप्ता के भी 3, बादर अपर्याप्ता के भी 3, तो सब मिला के एकेंद्रिय के 12 पंचा 60 शरीर तो हुए ना? हाँ। सबके 12-12। खाली वायु काय का एक अधिक 13 शरीर है। कितना है? 13। हाँ, वायु काय का एक और औदारिक वैक्रिय भी है, क्योंकि वायु काय जीव औदारिक वैक्रिय शरीर खुद बनाता है। जैसे वो वंटोल और वो है ना, तो वायु काय को औदारिक वैक्रिय शरीर बनाने की शक्ति होती। समझ में आया? हाँ। बाकी एक ही पंचेंद्रिय में नहीं आएगी, पृथ्वी में नहीं, अप में नहीं, तेऊ नहीं, वनस्पति में नहीं। हाँ, पर वायु को होती है। तो वायु का 13 शरीर और बाकी के 12-12।
अब आओ बे इंद्रिय के 6 शरीर। बे इंद्रिय में आपने खाली 2 ही देखा था। कौन कौन देखे थे? पर्याप्त अपर्याप्त, राइट? हाँ पर दोनों के 3 शरीर आएंगे ना। हाँ बे इंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त और वैक्रिय तीनों आएंगे। कार्बन, तेजस, सॉरी, औदारिक, तेजस और कार्बन तीनों शरीर तो सब में आएंगे ना। हाँ हाँ, खाली वैक्रिय ही किसी में जाएगा, बाकी सब में 3 कॉमन है। ते इंद्रिय उसके भी उतने ही 6, हाँ और चौर इंद्रिय उसके भी 6। अब वापस पंचेंद्रिय के भेद बढ़ेंगे। कैसे? तो पंचेंद्रिय में जो नारकी के जीव के 7 थे ना, तो 7 के कौन से कितने शरीर बढ़ेंगे सोचो। 7 को 3 से मल्टीपल करो, कितना होगा? 21 21 शरीर हुए। उसमें पर्याप्ता भी और अपर्याप्ता भी, तो टोटल कितने भेद? 21 पर्याप्ता और 21 अपर्याप्ता। हाँ 42 हाँ 42। इजी है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही अब तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात की है, तो उसमें 5 संज्ञी है, जो हमने 5 प्रकार देखे वो, और वो 5 असंज्ञी भी है उसमें, क्योंकि तिर्यंच के मल मूत्र में तो तिर्यंच उत्पन्न होंगे ही, हाँ असंज्ञी जीव होंगे ना। हाँ हाँ, तो 5 संज्ञी 5 असंज्ञी, ऐसे ही 10 भेद तो यही हो गए। और सबके शरीर, हाँ એ પછી એના પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત બી આવશે. હા, એ પણ પર્યાપ્તને 4 શરીર, કેમ કે વેક્રિય પણ આવશે ને આમાં. તિર્યંચ તો વેક્રિય કરી શકે છે. બરાબર. હા, પણ અપર્યાપ્તને તો 3 જ શરીર આવશે. બરાબર. ઔદારિક, તેજસ ને કાર્બન, એ તો શરીર છે જ અપર્યાપ્તને બી. અને पर्याप्तना 4 शरीर. तो जे तमे हम लोगों ने जो भेद किए थे उसमें पर्याप्ता के 5 है, तो उसके तो सीधे 5 चौका 20 हो जाएगा ना भेद. हाँ, અને ઓના 15. હા, અને ઓલાના 15 થયા. તો ટોટલ કરો બધાનું મળીને, તો 5 સંજ્ઞીના થયા 20 અને 15 એટલે 35. અને 5 અસંજ્ઞીના પણ ખરા ને. અસંજ્ઞીમાં પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા ખરા. હા, તો એ લોકોના 2 ના 3 શરીર, એટલે 5 તરી 15 એના, તો ટોટલ 30 શરીર એના થયા. બસ 30 અને 35 એટલે 65 થયા તિર્યંચના ભેદ. બરાબર. અને હવે मनुष्य के भेद कितने होंगे? तो गर्भज के मनुष्य के गर्भज के ही 8 भेद हो गए. गर्भज के 8 कैसे बोलो? तो पर्याप्ता अपर्याप्ता, और पर्याप्ता के कितने शरीर? 5. पांचों के पांचों शरीर आ जाएंगे ना. हाँ. औदारिक, तेजस, कार्बन, वैक्रिय, आहारक, 5 शरीर मनुष्य को मिलेंगे. अपर्याप्ता को तो खाली 3 ही है, 2 एक्स्ट्रा है नहीं. तो 5 और 3 8 भेद गर्भज के, और समूर्छिम के पर भी खाली 3. बस उनको वैक्रिय आहारक नहीं मिलेगा, तो उसके भी 3. तो टोटल मनुष्य के 11 भेद हुए. 8 और 3 11. हाँ. यस. अब देव के सबसे ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ज्यादा था ना, तो देव का शांति से गिनना है. सबसे ज्यादा देव के हैं. पहले तो 10 भवनपति के कितने भेद? पर्याप्ता अपर्याप्ता. हाँ. तो 10 भवनपति, उसके पर्याप्ता अपर्याप्ता, तो 60 तो हो गए. और पर्याप्ता के भी 3 शरीर, अपर्याप्ता का भी 3 शरीर. बराबर. बराबर. तो 10 भवनपति, पर्याप्ता अपर्याप्ता 20, और सबके 3 शरीर, टोटल 60 हुए. 60. हाँ, उनको तेजस, कार्बन और वैक्रिय, ऐसे 3 शरीर होता है. उसके बाद है व्यंतर. व्यंतर 8 है, व्यंतर देव. तो 8 व्यंतर देव में 3 पर्याप्ता 3 अपर्याप्ता शरीर, तो 24 और 24 तो 48 हुए टोटल. हाँ. हाँ, तो उसके 48 भेद. और 5 ज्योतिष,
पांच पांचों पांच ज्योतिष के, तो उनके आप कितने शरीर, पहले पर्याप्ता अपर्याप्ता, तो 5 ज्योतिष के 5 अपर्याप्ता 5 अपर्याप्ता, तो 10 वो हो गए। हाँ 10 भेद के सबके 3 शरीर, 30। और वैमानिक की बात करेंगे तो वैमानिक में टोटल कितने वैमानिक थे? 26, हमने 26 गिने थे ना। हाँ तो 26 वैमानिक है, उसके 3 शरीर पर्याप्ता के, 3 अपर्याप्ता के, तो 26 तरी 78 और 78 टोटल हो गए ना। हाँ तो 78 टोटल करो तो 156 हुए। हाँ तो टोटल कुल मिला के 491 शरीर से प्रयोग परिणत पुद्गल हुए। देखो आप क्या सीख रहे हो, समझे? मैं थोड़ा 2 मिनट लेती हूँ आपसे। सीख रहे हो पता है, जब जीव, कोई भी जीव शरीर बनाता है ना, पुद्गल ग्रहण करके ये बना रहा है। जब हमने अपने माँ के गर्भ में जन्म लिया होगा ना, आत्मा प्रवेश करता है ना, तो वो पुद्गल इकट्ठा करता है और अपना शरीर बनाता है, वो खुद प्रयोग करता है। बराबर? बराबर। आपने भी प्रयोगशाला में प्रयोग किया ना, वो प्रयोगशाला माँ का गर्भ है और उसमें हम लोगों ने प्रयोग किया। बराबर? बराबर। तो हम भी थे मनुष्य गर्भज, तो हमारे 8 भेद थे कि नहीं? 8 शरीर। हाँ तो हमने 8 प्रकार से गर्भज जीव शरीर बनाता है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार। 8 प्रकार से। तो आप उसमें अपर्याप्त अवस्था में भी तो थे, जब तक शरीर नहीं बना था आप अपर्याप्त थे। बराबर? हाँ और अब पर्याप्त में आ गए। हाँ आ गए तो अब 8 आपके शरीर के हुए, पर हमारा जो मलमूत्र है उसमें से तो समूर्छिम जीव उत्पन्न होते रहते हैं ना, असंगनी होते कि नहीं? बताओ। होते। हमारे में तो कंटिन्यू असंगनी जो समूर्छिम है वो उत्पन्न होते रहते हैं, तो उनके भी 3 शरीर तो होते ही रहेंगे ना। हाँ तो हम अपने 11 शरीर को निरंतर रूप से बनाते ही रहते हैं रोज। आप अपने शरीर को रोज बनाते हो। ये कर्म हम प्रति समय करते हैं, प्रति समय करते कि नहीं? बताओ। अगर हमने ये अपने शरीर बनाने का काम छोड़ दिया तो शरीर जिंदा रहेगा? नहीं। तो ये हम प्रति क्षण ये शरीर के मनुष्य के 11 भेद हम कर रहे हैं। समझ में आया? કન્ટિન્યુ એનું સમજવાનું અહીંયા જ છે કે રૂટીનમાં પણ આપણે આ કરીએ છીએ એટલે તો આપણું શરીર ચાલુ છે ભાઈ. આપણું અંદરનું તેજસ શરીર, ઔદારિક શરીર અને કાર્બન શરીર, આ ત્રણેય ભેગા કન્ટિન્યુ આ શરીર બનાવ્યા કરે. અંદર અંદર કંઈ ને કંઈ પરિણામમાં બદલાવ તમે જોશો તો આજે એક દિવસ થાક વધારે લાગ્યો, અમુક એનર્જી ઓછી લીધી, તમને નથી લાગતું? હા હા બરાબર. હવે તમારું શરીર એનર્જી નથી લેતું તો તમારે દવા લેવી પડે છે કે નહીં? નહીં તો શરીર ચાલશે નહીં. બરાબર. તો દવા કેમ લેવી પડે છે? એ ઓછું કરો છો તો લેવી પડે છે. તો બિલકુલ જ ન હોય તો ચાલે જ? વિચારો. ના. એટલે આપણું શરીર અંદરથી કન્ટિન્યુ આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખે છે. એટલે તમે આમાંથી કેટલા પ્રકારની કરો છો એ જોઈ રહ્યા છો. સમજાયું? બરાબર. તમારું શરીર આમાંથી કેટલા પ્રકારને કરી રહ્યું છે. હવે ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા એ વાત આવી. તમારી પાસે 5 ઇન્દ્રિય છે, બરાબર? બરાબર. તો હવે ઇન્દ્રિયની અપેક્ષા એ આપણે જે સમજો કે હું આ વાંચું છું તો એમાં મેં કંઈક પૂતગલમાં પરિણામાન કર્યું ત્યારે હું વાંચી શકું છું. બરાબર. જ્યારે તમે સાંભળો છો તો તમારા પૂતગલો એક્ટિવેટ છે એટલે સાંભળી શકો છો ને. બરાબર. હા, તો એ કેટલા ભેદ છે ખબર છે? 713 ટોટલ. તો એકેન્દ્રિય તો હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે. 5 એકેન્દ્રિય છે, 5 સૂક્ષ્મ સ્થાવર અને પર્યાપ્ત અપર્યાપ્તા ટોટલ 4 ગુણો એટલે 20 ભેદ એ થઈ ગયા. બરાબર? એકેન્દ્રિય છે એટલે 2 ઇન્દ્રિયના 4 ભેદ થશે, કારણ કે એ લોકોને 2 ઇન્દ્રિય છે. તે ઇન્દ્રિયને 3 ઇન્દ્રિય છે એટલે 6 ભેદ થશે ને. પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા. બરાબર. 4 ઇન્દ્રિયને 4 ભેદ થશે એટલે 8 થયા એના. હવે પંચેન્દ્રિયમાં તો પાછું લિસ્ટ આવી ગયું મોટું, રાઈટ? નારકીને કેટલા? નારકીને 5 ઇન્દ્રિય. 5 ઇન્દ્રિય એટલે 5 ઇન્દ્રિયના પાક્કા
અ, 7 નરક એટલે 35 તો પર્યાપ્ત અને 35 અપર્યાપ્ત થઈ ગયા. હા હા 70. 70. એવી રીતે તિર્યંચમાં જોવા જાવ તો 5 પ્રકાર તિર્યંચના, અને દરેક જણને ઓલા 5 સંઘની એટલે 5 તો બાંધશે જ ને, 5 ઇન્દ્રિય છે એટલે. હમ તો 5 ઇન્દ્રિય એટલે પર્યાપ્તા, પંચેન્દ્રિય અને પાછા પર્યાપ્તી સાથે એટલે 5 ભેદ અને 5 ઇન્દ્રિય એટલે 25 બધા બાંધશે. હા હા, એ 25 પર્યાપ્ત બાંધે, 25 અપર્યાપ્ત બાંધે, 25 અસંગનીના પર્યાપ્ત બાંધે ને અસંગનીના અપર્યાપ્ત બાંધે. રાઈટ? બરાબર. હા, મજા આવે છે કેમ? હા હા, તો પંચેન્દ્રિયના 100 થઈ ગયા. બોલો થઈ ગયા. તો. અને હવે મનુષ્યની વાત કરી છે, તો મનુષ્યના ગર્ભજ અને સમૂરચીમ 2 છે, પણ ગર્ભજમાં તો પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત 2 અને સમૂરચીમાં ખાલી અપર્યાપ્ત. ઇન્દ્રિય કેટલી? 5. આમાં 5. 5 તો 3 ભેદ પડ્યા ને, ગર્ભજના 2 ને અપર્યાપ્ત અને સમૂરચીમનો 1. 3 અને 3 ને 5 ગુણો એટલે 15 ભેદ થઈ ગયા. હમ એટલે આપણે કોન્સ્ટન્ટ 15 પ્રકારે ઇન્દ્રિયોમાં બદલાવ લાવ્યા જ કરીએ છીએ. વિચારો. હવે ભવનપતિ 10 છે, એમાં 5 પર્યાપ્ત, 5 અપર્યાપ્ત અને 5 ઇન્દ્રિય 5. એટલે પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત એટલે 20 થયા, અને એના 5ના શરીર એટલે 20 પંચા 100 થઈ ગયા. હા એ તો 8 વ્યંતર એ પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત એટલે 40 થયા, અને એને પણ 5. હા એટલે નહીં, પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત 2 ભેદ પહેલાં તો 8ના, હા અને એકના પંચેન્દ્રિય એટલે 8 પચું 40 અને 2 ભેદ ડબલ એટલે 80. એવી રીતે 5 જ્યોતિષ, 5 જ્યોતિષ દેવો છે, એના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત કરો એટલે 10 એ થયા, હા અને 5 ઇન્દ્રિય એટલે 50 થઈ ગયા એ લોકોના. હમ હા, એવી રીતે 26 વૈમાનિક, એને પણ તમારે પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એટલે 10 ઇન્દ્રિય થઈ ગયા એ, હા એટલે 260. સમજાયું? હા હમ